Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेज। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो हमने अपने कल लास्ट क्लास की थी उसके अंदर हमने चैप्टर 5 जो कि अपना एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका कुछ बेसिक समझा था और हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन को वहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में बेसिक में अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और जो अपने सेकंड क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। क्या है कि कोई भी हमें एक एपी होगी उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स को राइट करना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। जबकि हमें कॉमन डिफरेंस डी और ए यानी कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमें दे रखी हैं और उससे आगे जैसे फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है तो उससे आगे की हमें 4 टर्म्स को यहाँ पर राइट करना है। तो स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए आप जैसे कि एपी की जो स्टेटमेंट होती है उसको भी यूज कर सकते हैं और जो हमने कल फॉर्मूला जनरेट किया था टर्म्स के अकॉर्डिंगली कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आप इसको भी यूज कर सकते हैं एज योर चॉइस। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप टर्म्स निकाल सकते हैं। और जो हमने अपनी जो एपी की जो डेफिनेशन सीखी थी क्या थी कि द एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच every term is obtained by adding the fixed number d in the preceding term except the first term। ठीक है, वहाँ से भी हम क्या है कि जब हमें फर्स्ट टर्म का यानी कि जो a है फर्स्ट टर्म का हमें पता है, इसके अंदर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर करके फिक्स्ड नंबर को ऐड कर करके अपने कितने भी टर्म्स निकाल सकते हैं एपी की, वहाँ से भी आप लगा सकते हो और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हो। दिस इज कम्प्लीट योर चॉइस। सो यहाँ पर अपना जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पर है कि a जो है वो 10 है, d है वो भी हमें 10 ही दे रखा। अब देखो इससे आगे हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लगानी है। ऐसा नहीं है कि इसने कोई भी ऐसे बोल दिया कि राइट 4 टर्म्स, तो आपकी चॉइस थी, आप 10th निकालो, 7th 8th 20th 30th जो भी निकालो, बट यहाँ पर इसने फर्स्ट 4 बोला यानी कि हमें कंटिन्यू में ही पहले वाली जो 4 होंगी वो निकालनी है, 4 निकालनी है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट तो हमें दे ही रखी है, इससे आगे हमें क्या निकालनी है और 4 निकालनी है। तो क्या होगा, फर्स्ट हो गई तो सेकंड हम क्या लिखते हैं A2 लिखते हैं। इसको या तो आप ऐसे करो A प्लस D यानी कि सक्सेडिंग टर्म निकाल ली हमने कैसे, प्रीसीडिंग में फिक्स्ड नंबर को ऐड करके। तो प्रीसीडिंग क्या था, जो इससे पहले वाली टर्म होगी यहाँ पे लिख लो, चाहे फिर आप तो जो AP की टर्म्स होंगी AP विल बी क्या होगी, देखो A होगा, नेक्स्ट A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा और A5 होगा। क्योंकि इससे आगे हमें क्या करना, 4 टर्म्स को राइट करना है। तो आप ऐसे लिख लो कि A2 का मतलब क्या है, A प्लस D यानी कि फिक्स्ड नंबर हमने ऐड किया है प्रीसीडिंग टर्म में। अब ये निकालनी थी तो इसकी प्रीसीडिंग A है, आप यहाँ से निकाल लोगे तो ये बनेगा, हमें मिलेगा A कितना है 10, D कितना है 10, तो ये आ गई अपनी क्या 20। ठीक है, ऐसे ही हम और क्या कर सकते हैं, इसको अगर इसके अंदर रखोगे फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो भी अपना क्या है सेम ही आएगा। ये फर्स्ट मेथड अपना। अगर आप सेकंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाओगे तो देखो हमें निकालनी है सेकंड टर्म। अब मैंने बोला था जो n होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ द टर्म्स की, नंबर क्या है टर्म का, कौन से नंबर पर है। अब हमें सेकंड वाली निकालनी है तो n का मतलब क्या हो गया 2 हो गया, तो ये लिखा हमने A2 A प्लस एन, एन अब क्या आ गया यहाँ पर 2, सो 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी यानी कि A प्लस 2 माइनस 1 का मतलब क्या है 1, 1 की मल्टीप्लाई डी के साथ, तो अगेन क्या आ जाएगा 10 प्लस 10 यानी कि 20। आप इस पैटर्न से लगाओ, इस पैटर्न से लगाओ, सेम ही आएगा एज योर चॉइस। अब हमें क्या निकालना है, A3 भी निकालना है। सो A3 क्या होगा, A2 प्लस डी हो जाएगा। A2 कितना है 20 प्लस 10 यानी कि D की वैल्यू कितनी है अपने 10, सो कितना हो गया 30। फिर हम क्या लगाएंगे, A4 निकाल लेंगे। सो A4 कितना हो गया अपना A3 प्लस D हो जाएगा। A3 कितना है 30, D कितना है 10 यानी कि ये हो गया अपना 40। फिर हमें निकालना क्या 5 निकालना है A5, तो ये क्या होगा A4 प्लस D। ठीक है, 40 प्लस D यानी कि 10 यानी कि हो गया 50। ठीक है, अब इसको देखो अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाओगे तो ये हो गया अपना A5। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। A कितना है अपना 10 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब क्या है 5 माइनस 1 यानी कि 4 और मल्टीप्लाई बाई D यानी कि
डी की वैल्यू कितनी है अपनी 10, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10, सो 10 + 40 यानी कि 50। तो A5 फॉर्मूले से भी अपना 50 ही आएगा, और वैसे अगर A4 + D A5 + D ऐसे निकालोगे तो भी सेम ही आएगा। आप ये भी लगा सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसा आपको इजी लगे, अच्छे से समझ में आए उस पैटर्न को आप फॉलो कर लेना वहाँ से। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही अभी हमें करना क्या है, सेकंड पार्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे A कितना है -2 और D है 0। A कितना है -2 और D क्या है 0, यानी फिक्स्ड नंबर क्या है अपना 0। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखो A1 निकालना है, तो ये तो है अपना -2। A2 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से A1 + D, यानी कि A1 -2 + D यानी कि 0, सो -2। ऐसे ही A3 निकाल लेंगे, सो A2 + D। A2 का मतलब क्या है -2 + D का मतलब क्या है 0, यानी कि -2। ऐसे ही फिर A4 निकाल लेंगे, A3 + D, यानी कि -2 + 0 मीन्स -2। ठीक है, यानी कि A5 = A4 + D हो जाएगा। तो A24 कितना है -2 + 0 यानी कि -2। ठीक है, ऐसे ही अपना क्या है सेकंड पार्ट आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसने बोल दिया कि कॉमन डिफरेंस अगर D है तो हम लिखेंगे नहीं, इसको करना है इसको फिर भी, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस होता है ये नेगेटिव पॉजिटिव 0 हो सकता है। तो इसका ये नहीं है कि हम 0 मिल गया तो हम इसको नहीं करेंगे, ऐसे ही करना है इसको। उसके बाद अपना थर्ड पार्ट है, उसमें A है कितना 4 और D है अपना -3। ठीक है, A है 4, D है -3। तो A1 का मतलब क्या है, A ही है, यानी कि कितना हो गया 4 हो गया, फर्स्ट टर्म हो गई अपनी। अब हमने निकाली सेकंड वाली, तो क्या होगी A1 + D। A1 है अपना कितना 4 और D कितना है -3, यानी कि प्लस और फिर -3। अब देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आया अपना प्लस, लेकिन वैल्यू के अकॉर्डिंग अपना साथ में क्या है माइनस है। तो दो साइन एक साथ इकट्ठे हों तो अपनी सहूलियत के हिसाब से वहाँ पे ब्रैकेट डाल लेना, जिससे कि साइन वाली मिस्टेक नहीं होगी वहाँ से। सो फिर हमें क्या करना, प्लस माइनस करना, माइनस, क्योंकि ब्रैकेट है यानी कि क्या है मल्टीप्लाई है। तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो हमें माइनस मिलता है, यानी कि 4 - 3 मीन्स कितना हो गया 1। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर हमें निकालना है A3। A3 का मतलब क्या हो गया A2 + D। ठीक है, A + 2D बोलो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, या फिर A2 + D बोलो, एक ही बात होती है ये। सो A2 का मतलब क्या है 1 और D का मतलब क्या है -3। सो अगेन प्लस यहाँ से और -3 मतलब D की जो वैल्यू है वहाँ से। सो ये होगा 1 - 3 यानी कि -2। फिर हमने निकाला A4 मीन्स A3 + D हो जाएगा। A3 है -2 और D की वैल्यू आएगी -3, तो प्लस माइनस -3 यानी कि ये हो गया -3 मीन्स कितना हो गया -5। फिर हमने निकालना क्या है A5 निकालना है। A5 का मतलब क्या हो गया अपना A4 + D, A4 + D। सो A4 कितना है -5 और D का मतलब क्या है -3, सो -3, दिस विल बी -8। सो दिस इज द 5 टर्म्स ऑफ द AP इन विच फर्स्ट टर्म इज गिवन। सो हमने आगे से जो 4 टर्म होंगी वो निकाली है, यानी कि A2, A3, A4 एंड A5। सो इसी के साथ जो अपना आज सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो भाई, जिससे नेक्स्ट जो अपनी वीडियो जाएंगे और बच्चों तक भी जा सकेंगी, उनको भी पता लगेगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।